मिस्टेक्स विच रूइंड माय जे मेन सेशन 1। सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं सिंपली आपको अपनी उन मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी वजह से मेरा जे मेन सेशन 1 जो जनवरी अटेम्प्ट था वो पूरी तरह से स्पॉइल हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इनको ध्यान से सुनना और आगे मैं आप लोग को अपने बोर्ड्स के आगे की प्रिपरेशन की पूरी जो मेरी टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो भी बताऊँगा। और ये मैंने मिस्टेक्स खुद एनालाइज करी है कि मैंने क्या गलती करी थी, तो ये ताकि मैं अपने अप्रैल अटेम्प्ट जो आ रहा है उसमें ना करूँ, कोशिश करूँ ना करने का। वैसे तो देखते हैं कितना आप उसे एनालाइज करके कर पाते हैं हम इस पर, मतलब कितना हम प्रोग्रेस ले पाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले तो देखो मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि मैंने जनवरी अटेम्प्ट को सीरियसली लिया ही नहीं। मेरा सिलेबस इनकम्प्लीशन वगैरह ये सब तो था ही, लेकिन मैंने जनवरी अटेम्प्ट को स्टार्टिंग से ही सीरियसली नहीं लिया। मैंने सोचा था कि जब मेरा सिलेबस ख़त्म होगा तो ऑलमोस्ट तब तक दिसंबर वगैरह आ चुका होगा और एक महीने में जनवरी अटेम्प्ट है, तो दिसंबर से जनवरी एक महीने में मैं ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा अपने जैन अटेम्प्ट के लिए। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी सोचना। मैंने ये सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करा, जबकि मेरे को सोचना ये चाहिए था कि मैं जनवरी अटेम्प्ट को कैसे और अच्छा कर सकूं। मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी ये कि मैंने दिसंबर से ही सोचना शुरू कर दिया था कि जैन तो मेरा बेकार जाएगा बेकार जाएगा। मैं पहले से ही नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आ गए थे, तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उसके बाद मेरी दूसरी बड़ी गलती थी कि मेरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ। मेरे को बीच में गाइस एक महीना में वो क्या कहते हैं, एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को बीच में एक मंथ, सोच रहे हो, एक मंथ मेरे को बीच में टाइफाइड हो गया था भाई, लिटरली टाइफाइड। और उससे रिकवर करने में भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और उससे पहले भी मेरे को, मतलब जब सिम्टम्स हुए उससे पहले भी थोड़ा दिन प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। टाइफाइड से पहले से ही शुरू हो जाता है। जब मेरे को पता चला, डिटेक्ट हुआ कि मेरे को मतलब डायग्नोज हो चुका था कि मेरे को टाइफाइड है, उससे पहले से ही थोड़ा हेल्थ बिगड़ने लग जाती है, उसके बाद तक भी रहती है थोड़ा ठीक होने तक। तो ऑलमोस्ट एक मंथ क्या, एक डेढ़ मंथ के आसपास ऐसा जाता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा सिलेबस कंप्लीशन टाइम पे नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने सॉल्विंग पे बहुत कम ध्यान दिया एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। मैं पूरे साल सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ता रहा। मतलब मैं लेक्चर्स लेता था पूरे, एकदम पूरे, मैं पूरे लेक्चर्स लेता था, अच्छे से कंप्लीट करता था, लेकिन मैं सॉल्विंग करता ही नहीं। मेरा दिन का रूटीन बताऊँ आपको, स्कूल गया, स्कूल से आया, क्लासेस अटेंड करी, दोनों लेक्चर लिए, लेक्चर 1 जैसे फिजिक्स का हो गया, फिर लेक्चर 2 मैथ्स का, ऐसे पूरा लेक्चर लिया। फिर लेक्चर के नोट्स वगैरह कंप्लीट करे, थोड़ा बहुत जो ना के बराबर जो होमवर्क मिला है उसमें से थोड़ा बहुत जितना हुआ वो कर लिया, और जो जितना नहीं हुआ उसको मैं देखता ही नहीं था। मतलब वो मेरा एक तरीके से कंप्लीट मान लो, ठीक है। ये मेरी बहुत ही बड़ी गलती थी, बहुत ही बड़ी। ये मेरे को अब जाके रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात की बात करें तो वो थी कि मैंने लेस सॉल्विंग करी और उसके बाद लैक ऑफ रिविजन। सॉल्विंग कम करी, उसकी वजह से मेरा रिविजन भी कम टाइम गया। मैं रिवाइज करता ही नहीं था। अगर मैंने एक चीज़ एक बार पढ़ ली है तो मैं उसको मैं दोबारा देखता ही नहीं था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने साल के स्टार्टिंग में पढ़ा, साल के स्टार्टिंग के बाद सीधा मैंने उसे अब पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब मेरे पे ये एडोनीति के, मोहित गोइंका सर के नोट्स आए, शॉर्ट नोट्स, उससे जाके मैंने तब जाके रिवाइज करा। मतलब पूरे साल मैंने ना के बराबर रिवीजन करा है, ठीक है। उसके बाद मैंने टेस्ट को अभी एनालाइज नहीं करा, लिटरली मैंने एनालाइज ही नहीं करा। मैंने लास्ट के, जो आप लोगों ने मेरे मॉक टेस्ट वगैरह वीडियो देखे होंगे, उसके मैंने लास्ट के एक या जो 2 मॉक टेस्ट थे उन्हें सिर्फ सीरियसली एनालाइज करा। सीरियसली भी क्या, बस मैं गलतियाँ देख ली, थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया और बस उन्हें देख लिया। और मतलब मैंने उन पर कुछ वर्क वगैरह नहीं करा कि उन्हें करेक्ट कैसे करूँ अगली बार से। ऐसा कुछ मैंने करा ही नहीं ट्राई। अगर मैं उन्हें ट्राई करता तो हो सकता था मेरा जैन अटेम्प्ट बच जाता, लेकिन मेरी ये गलती थी कि मैंने उसे एनालाइज ही नहीं करा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो मेरी मिस्टेक्स थी, इनको मेरे को अपने एपल अटेम्प्ट में अवॉइड करना पड़ेगा, तब जाके ही मेरा एपल अटेम्प्ट सही जा पाएगा। और मेरे को इस पर पूरा वर्क करना पड़ेगा ताकि मेरा एपल अटेम्प्ट सही से जाए। तो ये तो रही मेरी मिस्टेक्स की बात, जो जैन अटेम्प्ट जिससे मेरा ख़राब गया। इन कोई नहीं, एपल अटेम्प्ट में अपना ट्राई करेंगे अच्छा करने का, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड्स के लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। कुछ ऐसे कुछ खास तो नहीं है, ये मैंने खुद ही एनालाइज करा है और खुद ही सोचा है कि मैं क्या करूँ और क्या कर सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले बोर्ड्स, ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि 75% हमारा जेई मेंस में क्राइटेरिया होता है। अगर चाहे मैं जेई मेंस भी क्लियर कर लूँ, लेकिन मेरे को 75% क्राइटेरिया चाहिए ही होगा, तभी जाके मेरे को कोई एनआईटी या आईआईटी अलॉट होगा, ठीक है। एनआईटी या आईआईटी अलॉट होगा, समझ रहे हो ना, मतलब कितना बड़ा क्राइटेरिया है 75%। और भाई बहुत दिक्कत करता है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। आप लोग को अभी आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर ये नहीं आया तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है किसी के लिए भी, ठीक है। तो आप लोग भी बोर्ड्स पे भी फोकस करो। फिर नेक्स्ट बात रही, सबसे पहले मेरे को सिलेबस कंप्लीशन करना है। मैंने आप लोग को दिखाया ही था कि क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे एक जगह लिखे थे अपने सारे चैप्टर्स, शायद वो दूसरी नोटबुक में, लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो, मेरे ना फिजिक्स में मेरा कंप्लीट है सिलेबस, मेरे को नोट्स रिविजन करना है। केमिस्ट्री में मेरे 2 चैप्टर रह गए हैं, मैथ्स में मेरे ऑलमोस्ट 4 रह गए हैं, सीएस और सीएस भी ऑलमोस्ट एक मान लो, ठीक है। फिर रही बात मेरा फिजिकल एजुकेशन, वो भी पेपर से 2 दिन 3 दिन पहले, ये सब तो एडिशनल वगैरह में आ गए, तो ये सब भी कंप्लीट करना है। और ये रही, ये जो मेरे कंप्लीट करने वाले हैं, ये 6 चैप्टर मेरे को कंप्लीट करने हैं जल्द से जल्द, ठीक है। और
तो सिलेबस कंप्लीशन जितना जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना है मेरे को। फिर उसके बाद उनका नोट्स रिविजन करना है मेरे को जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे तरीके से। फिर मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्विंग पे अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फायदा ही नहीं है पूरी थ्योरी थ्योरी पता है लेकिन क्वेश्चन तुम्हें करने आता नहीं कि कैसे तुम्हें थ्योरी लिखनी है, तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसीलिए। ठीक है, उसके बाद मेरे को एनसीईआरटी रीडिंग करनी है जिन चैप्टर्स की मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है, जैसे इनऑर्गेनिक के चैप्टर हो गए, ऑर्गेनिक के चैप्टर हो गए उनकी। फिर एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है। उसके बाद मेरे को जो सैम्पल पेपर पे हैं उनको भी सॉल्व करना है, ताकि मैं उनसे ट्रेंड का एनालाइज कर सकूं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स वगैरह में आते हैं और किस तरह के आने के चांसेस हैं। उसके बाद मेरे को ना अपने एडिशनल सब्जेक्ट्स को भी सीरियसली लेना है, क्योंकि लास्ट में परसेंटेज इन्हीं ने बढ़ानी है। भाई देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री में सबके नंबर डूबेंगे, जो नंबर बढ़ाएंगे वो यही 3 एडिशनल सब्जेक्ट्स है। मेरे पे सीएस भी है, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश है। ठीक है, ये तो सब पे रहती है, ये भी ऑलमोस्ट सबकी रहती है, और ये मैंने एडिशनल लिया। ठीक है, तो इन सब पे मेरे को काम करना पड़ेगा। अगर मैं ये सब करूँ तो देखो, ये सब तो करना ही होगा, एनालाइज कर लिया है मैंने, ये तो करना ही पड़ेगा एपीआई टाइम सुधारने के लिए, और ये भी करना पड़ेगा अपने बोर्ड्स बचाने के लिए। तो भाई यही सब मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी पड़ेंगी, ताकि मेरे बोर्ड भी बच जाएँ, और मिस्टेक्स भी अवॉइड करनी पड़ेगी ताकि एपीआई टाइम बच जाए, और साथ में 75% का क्राइटेरिया भी पूरा हो जाए। आप लोग भी इन सब मिस्टेक ऐसे ही एनालाइज करो और कमेंट्स में बता देना आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब वगैरह भी कर देना। और दिस वॉज ब्रदर फिल्टर्ड जेई साइनिंग ऑफ, बाय बाय। एंड आप लोग भी ऐसे एनालाइज करो और बताओ आपका जैन अटेम्प्ट कैसा गया और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। बाय बाय।